नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, आज हम एक जो अपना जो सेशन चल रहा था उसको रेगुलर बनाए रखने के लिए अगला जो इसका टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे संधि। तो सभी साथी ध्यान दें, आज हम क्या पढ़ेंगे, संधि। यानी हमने देखा, जो हमने वर्ण है उनके बारे में सीखा। तो जो हमारे वर्ण है उनसे क्या होता है कि वर्णों का जो मेल होता है उसी से ही हमारा जो शब्द है संधि वो बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो संधि होता है ये संधि किसे कहते हैं। यानी संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब होता है वर्णों का मेल। संधि यानी वर्णों का मेल, वर्णों का मेल। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि संधि किसे कहते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे संधि की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा में क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक मेल, सार्थक मेल को संधि कहा जाता है। दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे देखते हैं संधि का प्रकार। आगे हम देखेंगे संधि का प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं ये हम देखेंगे। संधि साथियों, जो संधि हमारी होती है वो मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, तीन, यानी संधि के भेद। तो इसके भेदों को अगर हम देखें तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन। पहला हमारा हो जाता है स्वर संधि, पहला हमारा हो जाता है स्वर संधि। दूसरा हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि, दूसरा हमारा हो जाता है व्यंजन संधि। और जो तीसरा हमारा भेद हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि। तीसरा हमारा जो भेद है वो हो जाएगा विसर्ग संधि। यानी स्वर संधि में क्या होता है, केवल स्वरों का मेल। स्वर संधि में क्या होता है, केवल स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है या व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल होता है। जबकि विसर्ग संधि में विसर्ग और व्यंजन या स्वर का मेल होता है। तो इसमें देखेंगे स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। यानी अगर हम एक तरह से देखें, जो ये धन चिन्ह होता है, जो ये धन चिन्ह होता है, इसके दोनों तरफ ही हमें क्या देखने को मिलेंगे, स्वर देखने को मिलेंगे। जबकि व्यंजन संधि में अगर हम देखें तो एक तरफ हमें स्वर मिल सकता है, एक तरफ हमें व्यंजन, स्वर या व्यंजन, या फिर धन चिन्ह के बाद में व्यंजन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो स्वर संधि, व्यंजन संधि हमारी होती है उसमें धन चिन्ह के एक तरफ व्यंजन वर्ण होना अनिवार्य है। एक चाहे दोनों तरफ व्यंजन हो तो भी चल जाता है, और अगर एक स्वर या एक व्यंजन है तो भी चल जाता है। हमारी संधि कौन सी हो जाती है, व्यंजन संधि। फिर उसके बाद में हमारी संधि है विसर्ग। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जो हमारा जो विसर्ग चिन्ह होता है, यानी ये जो हमारा विसर्ग चिन्ह होता है, यानी धन जो चिन्ह होता है उसके एक तरफ विसर्ग चिन्ह आना अनिवार्य होता है, और एक तरफ चाहे तो स्वर आ जाए या फिर हमारा क्या आ जाए, व्यंजन। चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन, ये भी इसके अंतर्गत आ सकता है। फिर आगे साथियों हम देखें तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारी स्वर संधि, यानी हमने जो स्वर संधि के प्रकार देखे हैं तीन, उनमें जो हमारा पहला प्रकार हमने देखा है वह है स्वर संधि। वह क्या है, स्वर संधि। और स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं, स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का मेल। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो जो स्वर संधि है इसके खुद के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार।
कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहला हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दूसरा हमारा हो जाता है गुण स्वर, दूसरा हमारा हो जाएगा गुण स्वर। अगला नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर। अगला हमारा वृद्धि स्वर। फिर उसके बाद में हम देखें तो यण स्वर हो जाएगा, और यण स्वर के बाद में अगर हम देखें तो जो अंतिम हमारा पांचवा भेद हो जाएगा वो हो जाएगा अयादि स्वर, अयादि स्वर। अब देखते हैं साथियों, इनके आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। जो अगला अगर हम देखें तो सबसे पहले आज हम क्या बात करेंगे, जो हमारी दीर्घ संधि है, यानी हमारी जो दीर्घ संधि स्वर संधि का जो उपभेद है पहला, वो है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब इसके अंतर्गत हम देखें कि इसमें क्या होता है, दो समान मात्राएं मिलकर एक दीर्घ बन जाती है, दो समान मात्राएं मिलकर दीर्घ बन जाती है। तो वो कैसे बनती है ये हम देखेंगे। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, यानी ए और ए दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, और हमारा जो वर्ण प्राप्त होगा वह हो जाएगा आ। फिर उसके बाद में हम देखें ए प्लस आ, ए प्लस आ, इन दोनों का मिलान करने से भी हमारा जो वर्ण बनेगा वो बन जाएगा आ, यानी ये दीर्घ रूप ले लेते हैं। अगर हम आ और ए को जोड़े तो भी हमारा दीर्घ स्वर बन जाएगा आ, और अगर आ और आ को जोड़े तो भी हमारा दीर्घ स्वर बन जाएगा आ। यानी कुल मिलाकर ये जो समान स्वर आपस में जुड़ेंगे तो एक बड़े वर्ण की फॉर्मेशन ये करते हैं। इसी प्रकार अगला हम देखें कि जिस प्रकार से ई, छोटा ई और छोटा ई दोनों मिलकर हमारा क्या बना देते हैं, बड़ा ई बना देते हैं। अगर एक छोटा ई ले ले और एक बड़े ई के साथ में अगर ये मिलता है तो ये भी दीर्घ हो जाएगा। पहले बड़ा ई ले ले बाद में छोटा ई ले ले तो भी मिलकर ये क्या बना देते हैं, दीर्घ बना देते हैं। और दोनों ही अगर हम दीर्घ ले ले तो भी ये क्या बनाएंगे, दीर्घ ही बनाते हैं, तो भी ये क्या बनाते हैं, दीर्घ ही बनाते हैं। इसी प्रकार से एक और होता है, उसमें क्या होता है, उ की मात्रा। तो उ की मात्रा में दो छोटे उ मिलकर क्या बना देते हैं, दो छोटे उ मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा उ बना देते हैं। एक छोटा उ प्लस एक बड़ा उ मिलकर भी क्या बना देते हैं, उ बना देते हैं। बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा उ। फिर उसके बाद में दो बड़े उ मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा उ। दो बड़े उ मिलकर क्या बना देते हैं, बड़ा उ। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सभी मात्राएं हैं हमारी वो क्या हो गई, दीर्घ हो गई। अब साथियों नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे हम एक उदाहरण देखें तो एक, जैसे मान लो हमने देखा स्व प्लस गमन, स्व प्लस गमन। इसको हम देखें तो अगर व में से अगर ए स्वर, क्योंकि कोई भी जो वर्ण होता है वो स्वर के बिना नहीं बोला जाता है, तो इसमें से अगर ए को हम अलग कर लें और इधर से भी अगर हम ए को अलग कर लें तो माफ कीजिएगा, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब इस शब्द को हम देखें तो यहां से हमें आ की मात्रा मिली, फिर यहां से हमें आ की मात्रा मिल गई, और दोनों के बीच में जो धन चिन्ह है उससे हमारा जो फॉर्मेशन शब्द की हुई वो क्या हो गया, आ हो गया। और हमारा ये जो शब्द है ये क्या बन गया, विद्यालय बन गया। ये क्या बन गया, विद्यालय बन गया। इसी तरह से हमने देखा कि जैसे मान लो भोजन, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। यानी यहां से हमने देखा कि हमने यहां से ए ले लिया, यहां से हमने आ ले लिया, और हमारा जो शब्द बना वो क्या बन गया, वर्ण आ बन गया।
और इस तरह से हमारा ये जो शब्द है ये क्या बन जाएगा, भोजनालय। ये क्या बन जाएगा, भोजनालय। उसी प्रकार नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि अगला एक उदाहरण हम और देखें जिसमें ई की मात्रा की फॉर्मेशन हो, यानी हमने आ का ए का नियम देखा है। उसके बाद में हम देखें कि जैसे मान लो हमारा वर्ण, हमारा जो शब्द है वह है कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, यानी कवि प्लस इंद्र। अब यहाँ से हमें क्या लेने को मिला, ई, और इधर से भी हमें क्या मिल गया, ई। तो ये जो दोनों छोटे ई है ये मिलकर बड़े ई की फॉर्मेशन कर देते हैं और हमारा जो शब्द निकल कर आता है वह बन जाता है कविंद्र। क्या बन जाता है, कविंद्र। हमारा जो शब्द है ये बन जाता है कविंद्र बन जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखें सची, सची, सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र। अगर ऐसा हम देखें तो इसमें भी यही होगा, यहाँ से हमें ई देखने को मिलेगा, यहाँ से हमें ई मिलेगा। दोनों की फॉर्मेशन अगर हम कर देते हैं तो हमारा बड़ा ई बन जाएगा और उसके बाद में जो हमारा शब्द बना वो क्या बन गया, सचिंद्र। हमारा शब्द क्या बन गया, सचिंद्र। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो अगली हम देखेंगे ऊ की फॉर्मेशन, देखेंगे कि ऊ की जो मात्रा है वो दीर्घ कैसे बनती है। तो ऊ की मात्रा दीर्घ कैसे बनती है कि जैसे मान लीजिए हमने एक ये लिया, हमने अपना जो नेक्स्ट हमने ये लिया, इसमें हम देखेंगे ऊ की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हमने देखा था कि ऊ प्लस ऊ दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बड़ा ऊ। यानी चाहे बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ हो, दोनों सभी ऊ के जो रूप आपस में जुड़ेंगे वो बड़े की फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे लघु, लघु, लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस ऊर्मी हमारा जो शब्द है ये हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिला ऊ मिल गया, इधर से भी हमें ऊ मिल गया और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बन गया, लघुर्मी। हमारा जो शब्द है वो क्या बन गया, लघुर्मी। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें अब जैसे मान लो एक और देखें कि देवालय, देवालय। अगर ये वर्ण ऐसे हमें एग्जाम्पल वर्ण मिल जाए और हमें पूछे कि इसमें कौन से संधि है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधि के टुकड़े करेंगे। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब देखने पर हमें पता चला कि यहाँ जो दीर्घ मात्रा थी आ की, यहाँ से शब्द के हमने टुकड़े करे हैं और जहां पर दीर्घ मात्रा से, चाहे वो दीर्घ मात्रा से टुकड़े हो, चाहे वो कौन सा हो, चाहे आ की मात्रा हो, चाहे वो बड़ाई की मात्रा हो, चाहे ऊ, यानी अगर शब्द का विच्छेद करते समय इन तीनों स्वरों से अगर शब्द के टुकड़े होते हैं तो वहां पर हमेशा ही कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। हमेशा ही कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। यानी ये हमने देखा। तो ये था साथियों आज का हमारा टॉपिक। अब जब कल हम देखेंगे, अगली नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में अपना जो आज हमने पढ़ा है दीर्घ संधि का रूप हमने पढ़ा है कि किस तरह से हो जाता है। कल हम जो देखेंगे हमारी संधि वो हम देखेंगे गुण संधि। यानी ये हमारी थ्योरी क्लास है, फिर उसके बाद में हम इसका टेस्ट भी रखेंगे और मैं आपको जो संधि है वो केवल 5 मिनट मात्र में मैं आपको तैयार करवा दूंगी। लेकिन आप पहले हमारे जो थ्योरी क्लास है उन्हें देखिए। और सभी साथियों का मेरा धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, थैंक यू। अगर चैनल आपको जो हमारा वीडियो है वो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो साथी है उनके साथ भी शेयर करें। तो साथियों सभी का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।